नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही खौफनाक घटना की। ये कहानी है साहिल की, जो उन्होंने खूनी मंडे चैनल पर शेयर की थी। हम इस पूरे वाकये को डिकोड करेंगे, इसके मनोवैज्ञानिक और पैरानॉर्मल दोनों पहलुओं को समझेंगे। तो चलिए सीधे इस दिल दहला देने वाले सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। ये लोरी सुनकर कितना सुकून मिलता है ना? लेकिन जरा कल्पना कीजिए, अगर यही मासूम सी धुन किसी की जिंदगी का सबसे डरावना सपना बन जाए तो? साहिल और उनके दोस्तों के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही लोरी इस पूरी घटना का सबसे खौफनाक हिस्सा बन गई। खैर, ये सब शुरू कैसे हुआ? आइए कहानी की शुरुआत से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है मनाली के एक ट्रिप से। साहिल, चिराग, अरुण और समय, ये चार दोस्त पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने निकलते हैं। लेकिन इस ट्रिप का मकसद सिर्फ मौज मस्ती नहीं था। दरअसल कुछ ही समय पहले समय के छोटे भाई की एक स्कूल ट्रिप में दर्दनाक मौत हो गई थी। इस गहरे सदमे से समय को बाहर निकालने के लिए दोस्तों ने सोचा कि कुछ दिन के लिए उसे मनाली ले जाते हैं, शायद वो थोड़ा बेहतर महसूस करे। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक उन्होंने रोहतांग पास जाने का प्लान नहीं बनाया। जब वो होटल से निकल रहे थे तो वहां के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक बहुत ही सख्त हिदायत दी। शाम 6 बजे से पहले हर हाल में रोहतांग से वापस आ जाना। सुनने में ये मौसम की कोई आम सी चेतावनी लगती है, लेकिन इसके पीछे की जो वजह थी वो काफी ज्यादा डरावनी थी। देखिए, रोहतांग शब्द का स्थानीय भाषा में असली मतलब होता है लाशों का ढेर या वैली ऑफ डेथ। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बताया कि सालों से वहां ये मान्यता है कि जो भी रात के वक्त रोहतांग पास पे रुकता है, अगली सुबह उसकी लाश ही मिलती है। प्रशासन भले ही इसे ठंड या एक्सीडेंट कहे, लेकिन वहां के लोकल्स का पक्का मानना है कि रात में वहां कोई मायावी साया भटकता है। इसीलिए शाम 6 बजते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। अब आमतौर पर क्या होता है, ऐसी बातों को अक्सर टूरिस्ट्स को डराने वाली मनगढ़ंत कहानियां मान लिया जाता है। साहिल और उसके दोस्तों ने भी यही किया। उन्होंने इस चेतावनी को हंसी में टाल दिया और बेपरवाह होकर निकल पड़े। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि जब उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया, तब तक घना अंधेरा और कोहरा पूरी वादी को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। और यहीं से शुरू होता है असली खौफ। 28 किलोमीटर का वो माया जाल। ये सिर्फ खराब मौसम नहीं था, धुंध और अंधेरे ने पहाड़ के उस रास्ते पर एक ऐसा दमघोटू माहौल बना दिया था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भूल भुलैया में फंस गए हों। आइए इस पूरी रात की टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखते हैं। शाम 6 बजे चेतावनी को नजरअंदाज किया गया। रात 9:15 बजे का वक्त था और घनी धुंध की वजह से गाड़ी मुश्किल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रेंग रही थी। रात 11 बजते बजते उन्हें यह खौफनाक एहसास हुआ कि वो एक लूप में फंस चुके हैं, यानी गाड़ी एक ही रास्ते पर गोल गोल घूम रही है। किसी तरह रात 2 बजे वो वापस होटल पहुंचे, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी, क्योंकि असली क्लाइमैक्स रात 3:30 बजे होने वाला था। जब वो लूप में फंसे थे तो हर 20 मिनट बाद उन्हें एक ही माइलस्टोन दिख रहा था, जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी, हर बार उस माइलस्टोन के पास उन चारों को कुछ अलग दिखाई दे रहा था। साहिल को वहां एक धोती पहने आदमी दिखा, चिराग को एक छोटी बच्ची दिखी जिसके हाथ में खिलौना था, अरुण को एक काला घोड़ा दिखा जो कार को घूर रहा था, और जब वो तीसरी बार वहां से गुजरे तो वहां कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा। अब ये किसी भारी मानसिक तनाव का नतीजा था या सच में किसी मायावी शक्ति का खेल, ये कह पाना काफी मुश्किल है। रात के करीब 11 बज रहे थे। सब इस लूप से निकलने की जद्दोजहद कर रहे थे कि अचानक गाड़ी चला रहे अरुण ने घबराते हुए कहा, बाहर बिल्कुल मत देखना, कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। 40 की स्पीड से चलती कार के ठीक बगल में एक 15 साल का लड़का बड़े आराम से चल रहा था। वो भाग नहीं रहा था, बस गाड़ी के साथ कदम मिला रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और पूरे चेहरे पर चोट के निशान थे। ये मंजर सच में किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी है। लेकिन हद तो तब हो गई जब समय अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। वो जिद करने लगा कि उस बच्चे को मदद की जरूरत है। अरुण ने तुरंत सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम से खिड़कियां लॉक करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। और तभी समय ने अपनी खिड़की खोल दी। वो लड़का गाड़ी के पीछे रुक गया और शीशे में देखकर हाथ हिलाने लगा। और समय ने भी मुस्कुराते हुए उसे वापस हाथ हिलाया।
ऐसा लगा जैसे इस एक पल ने उस अनजान शक्ति के साथ कोई खौफनाक कनेक्शन जोड़ दिया हो। किसी तरह इस खौफनाक रास्ते से बचकर वो रात 2 बजे अपने होटल पहुंच गए। सबको लगा कि चलो अब सब सुरक्षित हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा था? कभी कभी हम जगह से दूर आ जाते हैं, लेकिन खौफ हमारे साथ आ जाता है। रात के 3:30 बजे होटल के कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस ट्रिप को हमेशा के लिए एक डरावने सपने में बदल दिया। ठीक 3:30 बजे अचानक साहिल की आंख खुली और उसने सामने जो देखा वो रूह कंपा देने वाला था। समय आईने के सामने खड़ा था और वही लोरी गा रहा था, चंदा है तू। लेकिन वो समय जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं, गले पर लाल निशान थी, जैसे कोई उसे दोनों तरफ से जोर से दबा रहा हो। और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब, बच्चों जैसी डरावनी मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी और ने उसके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया हो। और तभी अपनी उसी खौफनाक और मासूम सी हंसी के साथ समय ने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे वहां मौजूद सभी दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और बस इतना कहते ही वो अचानक फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ा। ये सिर्फ समय के शब्द नहीं थे, बल्कि उस अनजान साये का संदेश था जो अब उसके अंदर बैठ चुका था। इस डरावनी रात के बाद जब सुबह हुई तो सबको समझ आ गया था कि ये कोई आम बात नहीं है और अब कुछ ठोस कदम उठाना ही होगा। होटल के स्टाफ की सलाह पर वो लोग समय को लेकर तुरंत पास के ही एक स्थानीय पंडित के पास पहुंचे। और यहीं से इस पूरी कहानी में तांत्रिक विद्या और लोक मान्यताओं की एंट्री होती है। पंडित जी ने समय को उस बुरी शक्ति से आज़ाद करने के लिए पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो किया। सबसे पहले उन्होंने उसकी नज़र उतारी, फिर पारंपरिक झाड़ फूंक की गई और एक विशेष पूजा संपन्न की गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद समय को भयंकर उल्टियां हुईं, जिसमें से एक अजीब सा गाढ़ा काले रंग का लिक्विड उसके शरीर से बाहर निकला। वहां की मान्यताओं के हिसाब से ये उसी नकारात्मक शक्ति का भौतिक रूप था जिसे बाहर निकाला गया था। इस पूरी घटना के बाद पंडित ने जो विश्लेषण दिया वो बहुत अहम है। उन्होंने समय को देखते ही पहचान लिया था कि वो किसी बेहद करीबी को खोने के गहरे सदमे में है और यहीं पर एक खौफनाक कनेक्शन जुड़ता है। पंडित के मुताबिक रोहतांग के उस साये ने समय के इसी कमजोर पहलू यानी उसके भाई की मौत के दुख का फायदा उठाया। उसने जानबूझकर एक छोटे बच्चे का रूप लिया ताकि समय को अपने भाई की याद आए और वो खुद अपनी मर्जी से खिड़की खोलकर उस साये को अंदर आने दे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये सब रोहतांग की उस खतरनाक धुंध और एक दुखी दिमाग का भ्रम था? क्या किसी भारी सदमे और मानसिक तनाव की वजह से उन सबको एक सामूहिक भ्रम या हैलुसिनेशन हो गया था? या फिर सच में लाशों का ढेर कही जाने वाली वो वैली ऑफ डेथ आज भी उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो उसके 28 किलोमीटर के माया जाल में भटक जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो काफी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इसी रहस्य के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। इस पूरे विश्लेषण को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।